हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की सैलरी के ऊपर। जी दोस्तों, कल टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट जारी किया गया है। अब आज इस वीडियो पर बात करेंगे कि इनको जो सैलरी कितनी मिलती है, कौन कौन से भत्ते इनको मिलते हैं। साथ ही टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड वाले जो भाई लोग हैं उनका भी रिजल्ट बहुत जल्दी यहाँ पे जारी किया जाएगा, तो इनकी सैलरी के ऊपर भी बात करेंगे कि इनको किन कौन से भत्ते यहाँ पे मिला करते हैं। और साथ ही टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और थर्ड की जो है सैलरी में क्या अंतर यहाँ पे रहने वाला है, और टेक्निक ग्रेड थर्ड से टेक्निक ग्रेड फर्स्ट बनने में कितना समय यहाँ पे लगता है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि टेक्निक ग्रेड थर्ड वाले जो भाई है उनका कितने साल में प्रमोशन होकर वो टेक्निक ग्रेड फर्स्ट तक पहुंच सकते हैं। अब देखिए, किसी भाई को अगर टेक्निक ग्रेड फर्स्ट यहाँ पे मिल गई होगी तो वो जो अपनी टेक्निक ग्रेड थर्ड में अगर कोई भाई सेलेक्ट होता है तो उससे यहाँ पे 4 5 6 साल आगे हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रमोशन लेने में थोड़ा सा समय लग जाता है। तो कितना समय लगता है, कौन कौन से स्टेप है, सारा कुछ में बात करने वाले हैं। आपको रेलवे टेक्निशियन ग्रेड फर्स्ट की जो है लेटेस्ट सैलरी स्लिप भी दिखाई जाएगी, फरवरी 2025 की एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप। उसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन से भत्ते जो है टेक्निशियन ग्रेड फर्स्ट वाले भाइयों को मिलते हैं। उससे पहले दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि टेक्निशियन ग्रेड फर्स्ट वाले जो भाई होते हैं उनका काम क्या होता है, क्योंकि ये पोस्ट है एक पर्टिकुलर सिग्नल डिपार्टमेंट की है, तो यहाँ पे उन्हीं की बात करेंगे टेक्निशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वालों का क्या क्या काम होता है। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों स्टेशन मास्टर का, जैसे कि मैडम स्टेशन मास्टर है, और यहाँ पे एक पैनल होता है जिससे स्टेशन मास्टर ऑपरेट करता है कि किस गाड़ी को कौन सी लाइन में लेना है, और यहाँ से इनको सारी कुछ पता लगता है कि किस ट्रैक पे गाड़ी खड़ी है, किस पे नहीं खड़ी है। तो ये जो ऑक्यूपेंसी है, कौन से ट्रैक पे जो अगर गाड़ी खड़ी होगी तो रेड दिखा देगा, नई गाड़ी खड़ी तो वो जो है व्हाइट कलर का दिखाएगा। तो यहाँ से सारी कुछ चीज़ें उसको पता लगती रहती है। अब देखिए, यहाँ पे अगर जो ट्रैक में किसी टाइप की अगर दिक्कत हो जाती है, या इसमें जो पैनल ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, अगर इसके प्रॉपर वर्किंग में किसी भी टाइप की दिक्कत आती है, किसी भी ए टू जेड, तो वो है एसएनटी वाले भाइयों को यहाँ पे इसको रिपेयर करना पड़ता है, या जो है जो भी कमी होती है उसको दूर करना पड़ता है। टेक्निक ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वालों का काम मैं बता रहा हूँ। आपकी पूरी टीम होती है, हेल्पर है, टेक्निक ग्रेड सेकंड है, थर्ड वाले हैं, जेई और एसएससी, पूरी एक टीम होती है आपकी। टीम वर्क यहाँ पे रहता है। आजकल देखिए, इस पैनल की जगह यहाँ पे वीडियो कंप्यूटर वाले जो है यहाँ पे एक तरीके से पैनल कह सकते हो, वही सेम वर्किंग है इनकी भी, लेकिन ये जो एक एलईडी के रूप में आ जाते हैं, तो इनमें भी किसी टाइप की दिक्कत आती है तो वो जो है आपके टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाले जो भाई लोग हैं इनको देखना होता है। अब देखिए, यहाँ पे आज जो ट्रेन होती है जहाँ से पटरी चेंज करती है उसको कांटे बोलते हैं रेलवे की भाषा में। तो यहाँ पे एक मोटर होती है, उस मोटर ऑपरेटेड पॉइंट होता है, स्टेशन मास्टर वहाँ से ऑपरेट करता है, और वो जो है ये कांटे यहाँ सेट हो जाते हैं आप जिस लाइन में लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। अगर इस मोटर में किसी टाइप की समस्या है, कांटा चल नहीं पाता, फ्लैशिंग करता है, किसी टाइप की कोई समस्या आती है यहाँ पे, तो वो भी जो है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाला जो भाई होता है वो अपनी टीम के साथ में जाके इसको मॉडिफाई, इसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी उनकी रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जैसे कि नाम से स्पष्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल, तो मोटा जो काम होता है इनका, मेजर जो काम होता है रेलवे के अंदर सिग्नल और पूरी सिग्नलिंग व्यवस्था, आजकल ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था भी आ गई है। तो सिग्नलों में किसी भी टाइप की अगर समस्या है, जैसे कि ये रेड जल रहा है, मान लो यहाँ पे इसको रेड जलना चाहिए तो जल ग्रीन रहा है, या फिर दो बत्तियां इसमें जल रही, किसी भी टाइप की ए टू जेड यहाँ पे अगर मिस्टेक है सिग्नलों के अंदर, तो वो देखेगा यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाले भाई अपनी टीम के साथ में यहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे। अब देखिए, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये मोटा मोटा काम यहाँ पे हो जाता है टेक्निक ग्रेड फर्स्ट वालों का। इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप के स्टेशन पे आपकी ड्यूटी है, वहाँ थोड़ा सा वर्किंग में ऊपर नीचे थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस हो सकता है। रेलवे रूम वगैरह का भी काम यहाँ पे आप लोगों के लिए रहता है। तो ये तमाम तरीके के मोटा मोटा आइडिया आपको लग गया होगा कि टेक्निक ग्रेड फर्स्ट वाले जो भाई लोग होते हैं सिग्नल वाले, उनको क्या क्या काम करना होता है। एसएनटी सिग्नल वाले टेक्निक ग्रेड थर्ड वाले जो भाई होते हैं वो भी यही काम करते हैं, इनकी टीम रहती है पूरी, वो भी यही काम यहाँ पे करते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा टेक्निक ग्रेड फर्स्ट वालों को क्या क्या काम होता है। पोस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपकी बहुत शानदार जगह या बहुत बड़े जंक्शन स्टेशन या तो कस्बे टाइप के जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होती है, और बहुत रेयरली कम चांसेस होते हैं कि आपकी पोस्टिंग छोटे स्टेशनों पे हो। तो इसलिए पोस्टिंग प्लेस के मामले में बहुत बढ़िया है। और आपके बड़े जंक्शन स्टेशन जहाँ पे बहुत रस होता है वहाँ पे आपके 8 8 घंटे में ड्यूटी लगाई जा सकती है। अन्यथा जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पे आपकी जो ड्यूटी रहती है वो 24 आवर्स रहती है, यानी दिन के अंदर आप 2 3 घंटे अपना जो रेगुलर मेंटेनेंस का काम होता है वो अपनी टीम के साथ में काम करोगे। उसके अलावा अगर कभी फेलियर आ जाता है नाइट में, दिन में, कभी भी, तो आपको उस टाइम पे जाना पड़ेगा। इनकेस इमरजेंसी कभी भी आपको बुला सकते हैं। तो इसलिए आपको हेडक्वार्टर छोड़ने की परमिशन नहीं होती है, जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है वहीं पे आपको रहना पड़ता है। ये थोड़ा सा इसमें नुकसान वाली बात मेरे को लगी। बाकी अगर कोई भाई पढ़ना वगैरह चाहता है तो दिन में इसका मुश्किल से 3 4 घंटे का काम होता है। आप जो डेली रूटीन का जो काम करते हो, अगर फेलियर वगैरह नहीं होता है, और फेलियर भी जो है कई महीनों में आजकल होते हैं, बहुत एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है, तो ज़्यादा फेलियर वगैरह आजकल नहीं आते हैं। तो इस हिसाब से बहुत शानदार पोस्ट है, इसको मान सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट वाले भाई की जो है सैलरी स्लिप के ऊपर बात करते हैं। स्क्रीन पे आप जो है टेक्निशियन ग्रेड फर्स्ट की जो है सैलरी देख पा रहे होंगे। बीकानेर मंडल में भाई कार्यरत है एनडब्ल्यूआर में, और फरवरी 2025 की एकदम लेटेस्ट सैलरी स्लिप आप इसको मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे पोस्ट जो है सिग्नल मेंटेनर फर्स्ट, यानी आपकी जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट आई है वही पोस्ट है इस भाई की। और एसएनटी डिपार्टमेंट के अंदर आप आते हो तो ये, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो पर्सनल डिटेल है, और
यहाँ पे इनका जो बेसिक है 31,000 रुपये है और लेवल 5 की पोस्ट है। आपका जो इनिशियल जो बेसिक होता है वो 29,200 होता है। भाई का जो है इस पोस्ट पे आए हुए 2-3 साल हो गए, इसलिए इनका जो है 2-3 इंक्रीमेंट यहाँ पे लग चुके हैं। 2-3 साल तो क्या 29,200 से आपका जो 31,000 में पहुंचे नहीं, लगभग 2 इंक्रीमेंट आप मान सकते हैं। 2 साल पहले ही जो है ये लेवल 5 में इनका प्रमोशन हो गया था, तो लेवल 5 से इनका 2 इंक्रीमेंट लगा, 3-3% सैलरी बढ़ी, तो अब जो इनका बेसिक 31,000 रुपये हो गया है। तो यहाँ पे ये जो सैलरी स्लिप है 31,000 बेसिक के हिसाब से आप अपनी जो सैलरी काउंट करोगे 29,200 के हिसाब से काउंट करोगे और उसी के हिसाब से सारे कुछ भत्ते वगैरह मिलाएंगे, फिर देखेंगे कि आपकी सैलरी क्या यहाँ पे रहने वाली है। इधर देखिए यहाँ पे बैंकिंग डिटेल है ये सारी कुछ, और अब अर्निंग के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से भत्ते इनको यहाँ पे मिले हैं। देखिए बेसिक पेमेंट 31,000 रुपये होते हैं। जिस भाई की जो है बेसिक जितनी ज़्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग उसके भत्ते यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि बेसिक के ऊपर ही डिसाइड होते हैं सारे, चाहे आपका आचार्य हो चाहे आपका और कोई भी भत्ता हो जैसे डीए हो, वो सब आपके बेसिक के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जिसकी मोटी बेसिक होगी, ज़्यादा बेसिक होगी, उसको भत्ते भी ज़्यादा मिला करेंगे। तो यहाँ पे 31,000 रुपये इनका बेसिक है। आप इनिशियल जब ज्वाइनिंग करोगे तो 29,200 आपका बेसिक रहेगा एंड और यहाँ पे इनको एरियर ये पेमेंट कोई अटका रहा होगा वो आया। और डीएनएस अलाउंस जो है अभी 53 है और अभी बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा 2-5 दिन में, तो आपका 55% 2% का वृद्धि हो रही है, तो 55% डी आप इसमें मिला लोगे तो आपके जो है इसका जो है 55% आप निकाल लेंगे। और इसके अलावा एचआरए 10% एचआरए हो गया, 29,200 का 2,920 रुपये आपका एचआरए हो गया। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है ये आपको सबको मिलेगा 2754 पे और ऐड कर ले। और नेशनल हॉलीडे अलाउंस अगर नेशनल एनएच के दिन आप ड्यूटी करते हो नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी आपको मिला करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है सभी 2754 मिलेगा करेगा। एनएच के दिन ड्यूटी करोगे तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस भी यहाँ पे मिला करेगा। और ट्रेवलिंग अलाउंस भाई को बहुत अच्छा खासा मिला 8,000 रुपये, 625 रुपये पर डे के हिसाब से आपको टीए मिलता है। आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो या फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में हो, आपको 4200 ग्रेड से नीचे वालों को यहाँ पे 625 रुपये पर डे का यहाँ पे टीए मिलेगा। तो ये जो है टीए जब मिलता है जब आप अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर ड्यूटी करने जाते हो तो आपको ये टीए मिला करेगा। ये 625 रुपये की रेट फिक्स है 4200 ग्रेड से नीचे, चाहे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 में हो या फिर फर्स्ट में हो। और यहाँ पे कंटेनर अलाउंस यानी आप अपनी साइड पे या दूसरे स्टेशन पे जहाँ पे कभी फेलियर वगैरह हो जाता है या बिटवीन सेक्शन आप फेलियर वगैरह हो जाता है तो वहाँ पर जाने आने के लिए आपका जो पेट्रोल पानी का जो खर्चा होता है आने जाने का वो यहाँ पे कंटेनर अलाउंस के रूप में भी आपको मिला करता है। इसके अलावा कोई गेट वगैरह टूट जाते हैं सेक्शन में तो वहाँ पे गेट को रिपेयर करने जाते हैं तो आपको डाइट चार्ज वगैरह भी मिला करते हैं। इस प्रकार आपको तमाम तरीके के यहाँ पे काफ़ी सारे भत्ते मिला करते हैं। तो इस भाई को जो ग्रोस पेमेंट बना है वो 63,647 रुपये बना। तो मोटा मोटा मैं यूँ कहूँ कि इनका जो 31,000 बेसिक आपका 29,200 रहेगा और यहाँ पे इन्होंने 53% के हिसाब से सैलरी मिली हुई है। आपकी जो है 55% का अनाउंसमेंट हो जाएगा 1-2 दिन में, तो ये जो है आपका डीए भी बढ़ जाएगा, एचआरए सारा कुछ मिला के अगर मैं बात करूँ तो ग्रोस पेमेंट अगर किसी भाई की इनिशियल टेक्नीशियन ग्रेड 1 के अंदर 60,000 प्लस जो है आपकी सैलरी आराम से बन जाएगी ग्रोस पेमेंट की मैं बात करूँ। और यहाँ पे डिडक्शन होंगे आपके एनपीएस बेसिक प्लस डीए का 10% कटेगा और ये जो है छोटे मोटे और भी कटौतियां होगी कर्मचारी कल्याण कोष की। तो इस प्रकार अगर मैं बात करूं किसी इनिशियल ग्रेड 1 के अंदर कोई भाई कार्यरत होगा तो उसको 55,000 के 50 से 55,000 के करीब, ये टीए भी डिपेंड करेगा किसी भाई का बनेगा किसी का नहीं बनेगा, तो भी जो है आपकी 50,000 प्लस जो है आपकी ग्रोस नेट पेमेंट आपको मिला करेगी। 50,000 प्लस आपकी सारी कुछ कटौतियां होने के बाद में इन हैंड सैलरी आपकी 50,000 आराम से मिलने लग जाएगी। टेक्नीशियन ग्रेड 1 वाले भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ। अब देख लेते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर सैलरी कितनी मिलती है और कितना इनके अंदर डिफरेंस होता है। तो देखिए जिस हिसाब से अपने टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो है कैलकुलेट किया 29,200 बेसिक के हिसाब से, तो यहाँ पे टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले जो भाई होते हैं उनका 19,900 रुपये मिला करेगा जो है बेसिक पेमेंट। अब इसी का जो है 55% डीए निकाल लीजिएगा, इसका 10% आप एचआरए यानी 1990 रुपये आपका एचआरए हो गया और जेड क्लास सिटी के अंदर। और ये 2754 रुपये इस यहाँ भी टीपीए जो होता है इसको भी 2754 मिलता है, इसको भी 2754 मिलता है। तो यहाँ पे मोटा मोटा मैं अगर बात करूँ तो बेसिक के अंदर आपका 10,000 का फर्क पड़ रहा है और 5,000 का आपका डीए का फर्क हो गया। और ऐसे में अगर मैं एचआरए की बात करूँ तो एचआरए में भी आपका जो है यहाँ पे आपका लगभग 3,000 बन रहा था 2,000 तो 1,000 रुपये का आपका एचआरए में फर्क पड़ेगा। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो आपका जो है 15 से 20,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे रहता है ग्रेड 1 और ग्रेड 3 वालों की सैलरी के अंदर। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों इनका बेसिक होता है और ये जो बेसिक 19,900 होता है ये लेवल आपके जो है 2 की पोस्ट है, ये लेवल 5 की पोस्ट है। और यहाँ पे डी अभी 50% पहुंच जाएगा और अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा एचआरए जेड क्लास में। इसके अलावा टीपीए जो होता है 27 दोनों को लास्ट मिलता है। तो मोटा मोटा डिफरेंस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर मोटा मोटा डिफरेंस की बात करें तो 15 से 20,000 रुपये का इनिशियल सैलरी में यहाँ पे डिफरेंस रहता है। और ग्रेड 3 वाले जो भाई होते हैं इनकी सारी कुछ कटौतियां होने के बाद में 30,000 के आसपास इनको सैलरी यहाँ पे मिला करेगी। तो ये थी तमाम तरीके की जानकारी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रेड 3 से ग्रेड 1 में प्रमोशन कितने साल में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 से 5 साल आपको लगेंगे। टेक्निकल ग्रेड 1 से आप जो है ग्रेड 3 से ग्रेड 2 में आपका जो है प्रमोशन होगा और ग्रेड 2 से जो है आपका ग्रेड 1 में होगा। तो 4 से 5 साल यहाँ पे लगेंगे। किसी किसी भाई को 3 साल में भी दोनों प्रमोशन मिल जाएंगे। ये डिपेंड करेगा आपकी पोस्टिंग किस डिवीजन में है, वहाँ पे कितने जो ऊपर की लेवल की जो पोस्टिंग कितनी खाली है, आप किस कैटेगरी से आते हो। बाकी 4 से 5 साल में सभी लोग जो है आपका लेवल
आपका 3 से लेवल 5 तक पहुंच जाते हैं। शुरू के 2-3 प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं, लेवल 5 से फिर आपको लेवल 6 एमसीएम बनने में थोड़ा यहाँ पे 8 से 10 साल का समय लग सकता है। तो ये थी दोस्तों तमाम तरीके की जानकारी। अब जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो आपको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले भाइयों का भी जल्द यहाँ पे रिजल्ट जारी होने वाला है, इनके प्रमोशन वगैरह के लेकर जल्द मैं वीडियो यहाँ पे लाने वाला हूँ। थैंक यू।